नमस्कार, ईएमएस टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं कंचन। आई इनसे डालते हैं विदेश से जुड़ी कुछ प्रमुख खबरों पर। मार्शल द्वीप ने भारत पर परमाणु हथियारों की दौड़ रोकने में विफल रहने का आरोप लगाते हुए सोमवार को इसके खिलाफ संयुक्त राष्ट्र की अंतर्राष्ट्रीय न्याय अदालत का दरवाजा खटखटाया है। इस पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया जताई और आईसीजे को पत्र लिखकर कहा है कि एनपीटी प्रावधान कानूनी बाध्यता के तौर पर उस पर लागू नहीं किए जा सकते। अमेरिका ने कहा है कि वो विश्व भर में धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन की समीक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अमेरिकी धार्मिक आयोग के सदस्यों को वीजा नहीं देने के भारत के निर्णय से निराश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा, हम इस बारे में जानते हैं कि भारतीय दूतावास ने अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग के सदस्यों को वीजा जारी नहीं किया है। आयोग के सदस्य 4 मार्च को भारत जाने की योजना बना रहे थे। हम इस समाचार से निराश हैं। ब्रिटेन की सरकार 18 मार्च से अधिकांश श्रेणी के आवेदनों के लिए वीजा शुल्क बढ़ाने की तैयारी में है। सरकार के इस कदम से हजारों भारतीय प्रभावित होंगे। वीजा शुल्कों में उक्त बदलाव इस वर्ष जनवरी में प्रस्तावित किए गए थे। इसका मतलब हुआ कि अधिकांश शुल्कों में 2% की वृद्धि, जिनमें यात्री वीजा और ज्यादातर कामकाजी या अध्ययन आवेदन शामिल हैं। जर्मनी भुवनेश्वर, कोयम्बटूर और कोच्चि को स्मार्ट सिटी बनाने में मदद करेगा। इस आशय की घोषणा सोमवार को की गई। जर्मनी के पर्यावरण, प्रकृति संरक्षण, निर्माण और परमाणु सुरक्षा सचिव गुंथर एडलर ने यहां कहा, जर्मनी के भारत के महत्वाकांक्षी स्मार्ट सिटी कार्यक्रम में मदद करना चाहता है। इसलिए उनका मंत्रालय जर्मनी के उन कंपनियों की पूरी मदद करेगा जो भारत के शहरों में अपने भारतीय साझेदारों के साथ इस योजना को लागू करने में मदद करेंगे। तिब्बत में चीन के शासन के विरोध के तौर पर पिछले हफ्ते 2 तिब्बती युवकों द्वारा किए गए आत्मदाह में दलाई लामा और उनके अनुयायियों ने उकसाने का काम किया था। इनमें से एक युवक ने भारत में आत्मदाह किया था। अब तक चीन में 100 से ज्यादा तिब्बतियों ने आत्मदाह करने का प्रयास किया। इनमें अधिकतर घटनाओं में युवा भिक्षुओं की मौत हो गई। इन घटनाओं के पीछे तथाकथित धार्मिक नेता और उनके अनुयायियों का हाथ होने की बात साबित हुई। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। और भी खबरों के लिए आप बने रहिए www.emstv.in के साथ। और इसी के साथ ही आप अपने स्मार्टफोन पर गूगल पे में जाकर ईएमएस टीवी